प्रिय दर्शकों, जय विश्वनाथ। मैं आचार्य विवेकानंद पांडे काशी से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर सुस्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से रामनवमी व्रत के महत्व को जानेंगे। तो आइए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। भारतवर्ष संस्कृति प्रधान देश है, अतएव इसके सभी धार्मिक सामाजिक कृत्यों जैसे व्रत, उपासना, पर्व त्योहार आदि का कोई न कोई सांस्कृतिक आधार अवश्य होता है। विशेषतया व्रतों में तो सांस्कृतिक उन्नयन का एक न एक शुभ संदेश निश्चय ही निहित रहता है। यूँ तो भारतीय ज्योतिष के अनुसार चांद्रमास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो 15 तिथियां हैं, उनमें प्रत्येक तिथि व्रत की तिथि है, अर्थात प्रत्येक तिथि को व्रत रखने का नियम है। तथापि श्री रामनवमी व्रत का विधान अन्य व्रतों से कुछ विशिष्ट है। इसका सांस्कृतिक मूल्य तो है ही, वैज्ञानिक महत्व भी है। साथ ही यह भगवान श्री राम और राम भक्त श्री हनुमान दोनों से संबंध व्रत के रूप में लोक प्रसिद्ध है। अगस्त्य संहिता में लिखा है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की मध्याह्न से शुरू होने वाली दशमी युक्त नवमी व्रत के लिए शुभ है। यदि उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो जाए तब तो वह अतिशय पुण्यदायिनी होती है। नवमी को व्रत उपवास करके दशमी के दिन पारण करने की शास्त्राज्ञा है। अगस्त्य संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र कर्क लग्न में जब सूर्य अन्यान्य 5 ग्रहों की शुभ दृष्टि के साथ मेष राशि पर विराजमान थे, तभी साक्षात भगवान श्री राम का माता कौशल्या के गर्भ से जन्म हुआ। इसलिए उस दिन जो कोई व्यक्ति दिन भर उपवास और रात भर जागरण का व्रत रखकर भगवान राम की पूजा करता है तथा अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य करता है, वह अनेक जन्मों के पापों को भस्म करने में समर्थ होता है। शास्त्रों ने बताया है कि कोई भी व्रत हो उसके लिए श्रद्धा, भक्ति और नियम निष्ठा अवश्य होनी चाहिए। बिना इनके मन की अशुद्धता और अपवित्रता कदापि दूर नहीं हो सकती। जब भौतिकता प्रबल प्रचंड होकर संस्कृति को निगलने पर उतारू हो जाए, तब श्रद्धा भक्ति पूर्ण व्रत उपासना ही आवश्यक होती है। रामनवमी के दिन भगवान राम ने जन्म लिया था, अतएव उस दिन उपवास और जागरण के द्वारा उन महापुरुष के कल्याणकारी चरित्र का अनुचिंतन और अनुशीलन होना चाहिए। व्रतार्क के अनुसार रामनवमी का दिन सांस्कृतिक पावनता के एक छत्र राम राज्य का दिन है। व्रत के एक दिन पूर्व अष्टमी को इंद्रिय संयम का पालन करते हुए उषा बेला में उठना चाहिए। शांत चित्त से नित्य कृत्य की समाप्ति के बाद नदी या झरने में स्नान करना अधिक उत्तम है। उस दिन किसी वेदांग निष्णात राम भक्त विद्वान ब्राह्मण का पूजा के निमित्त आचार्य के रूप में वर्ण करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। व्रती हविष्यान्न का भक्षण करे तथा आचार्य से राम कथा का श्रवण करता हुआ रात्रि में भूमि पर शयन करें। नवमी के दिन स्वस्थ चित्त होकर आचार्य के निर्देशानुसार घर के उत्तर की ओर एक सुंदर और सुसज्जित मंडप बनवाकर उसमें राम पूजा का उत्सव करना चाहिए। दिन में 8 पहर राम की कथा और उनका कीर्तन तथा स्तोत्र प्रार्थना आदि के साथ गंध पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, अगरू, कस्तूरी आदि पूजा द्रव्यों से भगवान राम की प्रतिमा की विधिवत प्रतिष्ठा तथा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही माता कौशल्या तथा आर्य श्रेष्ठ श्री दशरथ, भगवान हनुमान आदि की पूजा करनी चाहिए। हवन और वेद पाठ भी कराना चाहिए।
इस पूजन और वेद पाठ रूप सांस्कृतिक उत्सव से वातावरण की शुद्धि हो जाती है, जिससे महामारी आदि जनपद ध्वंसी या देशव्यापी रोगों का प्रकोप शांत हो जाता है। जब तक हम तन मन और वचन से शुद्ध नहीं होते, तब तक न हमारा सांस्कृतिक उत्थान ही संभव है और न हमें कोई आध्यात्मिक लाभ ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए आज के दिन यह संकल्प किया जाता है, सकल पापक्षय कामोहम श्री राम प्रीतये श्री रामनवमी व्रतम करिष्ये, अर्थात सब पापों के क्षय की कामना से मैं श्री राम की प्रसन्नता के लिए श्री रामनवमी व्रत करूँगा। श्री राम तो भगवान है, अतएव उनकी प्रसन्नता के लिए हृदय की पूर्ण पवित्रता अपेक्षित है। रामनवमी के दिन स्वयं भगवान ने नरलीला करने के लिए राम के रूप में अवतार लिया था, जबकि रावण और उसके दुर्दांत सहायक राक्षसों का अत्याचार बढ़ा हुआ था और सज्जनों का अस्तित्व संकट में था। वे हर पल असुरक्षा के बोध से ग्रस्त थे। रामावतार का कारण बताते हुए व्रतराज में कहा गया है कि दशानन वधार्थाय धर्म संस्थापनाय च दानवानां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च परित्राणाय साधूनां जातो रामः स्वयं हरिः, अर्थात रावण के वध, दानवों के विनाश, दैत्यों को मारने तथा धर्म की प्रतिष्ठा एवं सज्जनों के परित्राण के लिए स्वयं श्री हरि राम के रूप में अवतीर्ण हुए। रामनवमी के दिन हमें जन जन में व्याप्त उनके ज्ञान गम्य रूप के दर्शन के लिए अपने हृदय को संकीर्णता से मुक्त कर ज्ञान की सीमा को विस्तृत करना होगा। तभी हमारी यह राम प्रार्थना ओम विश्वमूर्तये नमः, ओम ज्ञानगम्याय नमः, ओम सर्वात्मने नमः सफल होगी। श्री राम विश्वमूर्ति हैं, ज्ञानगम्य हैं, सर्वात्मा है। उन्होंने बहुतों को साथ लेकर चलने में ही अपने जीवन की सार्थकता मानी है। उनका जीवन मंत्र था भूमावै सुखम नाल्पे सुखमस्ति, अर्थात बहुतों के साथ चलने में ही सच्चा सुख है, अल्प में नहीं। श्री राम नवमी तो हमें यही सांस्कृतिक संदेश देती है, अपने को शुद्ध करो, ज्ञान की सीमा का विस्तार करो, आत्मा के साथ ही विश्वात्मा को पहचानो तथा सद्भाव, समभाव और सहभाव से अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाओ। राम भक्ति में लीन होकर राम बन जाओ। श्री रामार्पण वस्तु। स्वयं आनंदित रहकर दूसरों को आनंदित करना ही राम का रामत्व है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।